लखन सिया रामचंद्र की जय। प्रीत करो रघुनायक से और राही बनो गुरु ज्ञान गली के। दीन दयाल को नाम रटो बस दास रहो बजरंग बली के। रंग राजेश न को अपने सब मीत सदा तकदीर भली के। रे मन कबहु ना छाड़ी हो पद पंकज श्री मिथिलेश लली के। जनक सुता जग जननी जान की अतिशय प्रिय करुणा निधान की। ताके जुग पद कमल मनाऊं जासु कृपा निर्मल मति पाऊं। लखन सिया रामचंद्र की जय। उपस्थित मानस के सब सुधी श्रोता विंदला पिता तुल्य श्यान मल्ला करुणामय ममतामय शक्ति स्वरूपा महतारी मल्ला दीदी मल्ला बहिनी मल्ला हम उमर नौजवान साथी मल्ला मंचला गति प्रदान करे में सन्नत सम्मानित श्री संचालक महोदय जिला उपस्थित अतिथि महोदय मल्ला ये कार्यक्रम ला सफल बनाए में सहयोग करे में जेकर की भी प्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष रूप से जो सहयोग है सहभागिता है समस्त ग्रामवासीला आप सबके श्री चरण में सद्भावना मानस परिवार बिहाझर जिला महासमुंद की ओर से सादर चरण वंदन और आभार प्रदर्शन करना चाहूँ समस्त आयोजक समिति समस्त ग्रामवासीला कि ऐसा बृहद आयोजन में हमूला सम्मिलित होए के है ना हमला ऐसा बृहद आयोजन में सम्मिलित करे एकर लिए सादर आभार प्रदर्शन करना चाहबो। ऐसे हमार कर्म अतका अच्छा नहीं है अतका उज्जवल नहीं है कि हम ऐसे स्थान में स्थान पा सकन ऐसे स्थान में जगह मिल सके मगर आप मन के मया दुलारे आप मन के स्नेह है कि ऐसा वृहद मंच में हमला आज बैठे के अवसर मिले है। काबर हमार अपन कर्म ला दुनिया जानते भैया काय करे थे हमू मन जाना था ना अतका अच्छा नहीं करे हन कि होते एक दूल्हे हमला बैठार के बला के ऐसे उच्च स्थान में बैठारते हो मगर हो सकते हमार पूर्वज मन के कुछ पुण्य कर्म रीस है वो आप मन के मया दुलार के ऐसे मंच में हमला बैठे के अवसर मिले है। शायद ये मेरे पूर्वजों के पुण्य कर्म थे जो आज मुझे दान मिला। शायद ये मेरे पूर्वजों के पुण्य कर्म थे जो आज मुझे दान मिला। कहने को राम कथा और बैठने को यह स्थान मिला। कहने को राम कथा और बैठने को यह स्थान मिला। हम अपन भाग्य के सराहना करत आप सबके बीच रामचरित मानस में किष्किंधा कांड दोहा क्रमांक 34 पे चर्चा करे के भैया निर्देश करे है। ऐसे तो हमारे में कोई विद्वता नहीं है मगर जैसे बन सके आप सबके बीच कथा ला रखे प्रयास करवो। हरि अनंत अनंत गुण अमित कथा विस्तार सुनी अचरज न मानही जिनकर विमल विचार कहे है। जैसे बनी आप सबके बीच रखे के प्रयास करवो। जो समय मिले है होकर सदुपयोग करत काबर कल के कोई भरोसा नहीं है तो जो समय मिले है उस समय के अपन वाणी ला पवित्र करत तो समय के सदुपयोग करत आप सबके बीच कथा ले जोड़े प्रयास करवो। बहते इस काल बवंडर में जीवन दीप जले ना जले। बहते इस काल बवंडर में जीवन दीप जले ना जले। मन की सब साथ मरुस्थल में लतिका जलहीन फले ना फले। कभी भैरव किसको कौन पता कभी भैरव किसको कौन पता। जग नश्वर प्रीत पले ना पले तो जपले हरि नाम चलते चलते फिर क्षण में श्वास चले ना चले। तो भैया जो अवसर मिले है भगवान के द्वारा हमला जो अवसर प्रदान करे है अवसर के हम सदुपयोग करना चाहबो। कथा प्रसंग सबरी प्रसंग आप सबके बीच लेके चलवो। अब बड़ा सुघर अवसर भी है मकर संक्रांति के। सबरी के प्रसंग ला भी अगर जोड़ के लेके चलन तो यही प्रसंग हा घलोक जुड़ जाते हो में। मकर संक्रांति के सुंदर अवसर रही सब ऋषि महात्मा जतका रथे मकर स्नान करे जाते कोई प्रयाग में जाते कोई तीर्थ स्थल में जाते तो हमू मन तीरथ व्रत करे जाथन और तीरथ व्रत अगर करेल जाथन
तो ये 3 ठन काम करना चाहिए और 3 ठन काम करे ले वो जो यात्रा करथन जो तीर्थ करथन ओकर पूर्णता बता है काय काय। पहली स्नान, दूसरा दान और तीसरा कथा श्रवण। ये 3 काम अक्सर होकर से आप मन देहु बड़े बड़े तीर्थ स्थल में ना स्नान भी करथन गंगा तीर में। जब बड़े बड़े तीर्थ स्थल में देखो कथा पंडाल बने रहते, निरंतर भागवत भजन कीर्तन होत रहते और कतको जन भिक्षुक गरीब व्यक्ति मन बैठे रहते। त जेमन जाए नहीं पहली कहाँ जाथस कहते नहीं तो तीरथ बरत जात हो कहा तो चिल्हर चिल्हर पैसा करके ऐसे गुप्ती बना के धरे रहा गठिया के और चौर ला धर के जाए। अब तो खैर चौर के झोंकैया नहीं है कोनो तो दूधी पैसा चचर पैसा सब जन ला बांटत जाए। स्नान दान और कथा श्रवण ये अगर हम कोई तीर्थ यात्रा करथन तो ये लाभ बता है। तीनों चीज ला करना जरूरी है कि सबरी प्रसंग ला अगर लेके चलन तो ओकर पूर्व में जन्म के ओकर पूर्व जन्म के कथा लगा ले चरण तो वहु मन गरीन कथे। इसने प्रयाग नहाए बर इसने तीर्थ स्थल में प्रयाग में मकर स्नान करेल गरीस कथे। सबरी घलो खा शाही खानदान में जन्म ले रही से सबरी है स्नान करे गई रही से तब बगल में कथा होत रही कथे तब कथा में जाग बैठ के कथे। राजा खोजिस कहाँ है दिखबे नहीं करीस रानी है तब खोज बहुत खोजे के बाद पता चलीस कि इसने कथा पंडाल में बीच में बैठ के ना सबरी है पूर्व जन्म में जो रानी के रूप में रहते हैं बैठ के कथा सुनात रही कथे। तब बोला बोलिस राजा बोल बोलिस कि हमन साधारण व्यक्ति नहीं होन, हमन साधारण व्यक्ति नहीं होन, साधारण आदमी संग इसने साधारण मंच में बैठ के कथा नहीं सुन सकन हमन की। तो सबरी ला लगी कि भगवान ला के कथा ला सुने बर घलोक जे हा हमन ला ये तन ला देहे ये शरीर ला देहे ओकरे कथा ला सुने बर घलोक हमन ला विशिष्टता के जरूरत पड़ी। तो का मतलब की ता बोले राजा कथे नहीं हमन ला कथा वर्जित है कि सामान्य व्यक्ति की तरह हम सामान्य व्यक्ति संग बैठ के कथा नहीं सुन सकन की। तो कैसे करबो कि हमार वर्जित है तो कथा नहीं सुन सकत कि बलाक लानिन कथे बहुत डांट दबाव करिस कथे। तो वो दिन सबरी के मन में ग्लानी होते का रे जीवन की ऐसे जीवन काबर देश की भगवान के कथा से हमला दूर कर दी। वो कर लेना कोई बीहड़ जंगल में कोई गरीब से गरीब के घर में और एकदम निम्न से निम्न कुल में भले मोला जन्म दे देवे मगर ऐसे बड़े घराना में जन देवे जे कथा भगवान के कथा सुने बर रोक थे कि और वही मकर स्नान करेगे रिश्ना गंगा में अपन डुबकी लगा के अपन देह के त्याग कर देते ऐसे संतमन भाव देहे वही है। फिर भील राजा के यहाँ फिर सबरी के रूप में जन्म लेके ऐसे ढंग के और जीवन सही होकर जीवन में भक्ति रही। तय एक दिन शादी होने वाला रहीस कथेगा होकर तो जतका छेरी बोकरा मन ला पाले रहेगा तो वो दिन नहीं ढीलिन कथे। तब पूछिस गा का होते सबो आज चरवाहा नहीं आहे का छेरी बोकरा मन ला कैसे नहीं ढीले है कि तो चरवाहा नहीं आहे नहीं वो तो राज बरात वही है कि तब मोर बरात वही है ठीक है। तो ये बोकरा मन काय करी कि उकर काय काम गा बोकरा मन के का ई मन समझी बैठो ही कि ई मन पर खानी करेल जाही कि तन्ना ही बरात आहे ता उकर मन के व्यवस्था बर रखे हन की हिसेला ओकर हृदय कांप गए। ओला लगीस कि मोर खुद मोर घर बसने वाला है मोर खुशी के लिए ये निरीह प्राणी बेजुबान जानवर मन के अगर बलि दे जाही ते कल मोर जीवन धिक्कार है कि सब राते रात भाग गए कथे शादी दिन से है नहीं। तो बचपन से भाग गए और जे आश्रम में मतंग ऋषि के आश्रम ऋषि ओकर तीर में आश्रय लेना चाहिए मगर जतका वहाँ साधु संत ऋषि वो मन की देख दाई यही झंझट ले थमन भाग के जंगल में आए हैं नहीं का यही झंझट घर परिवार ले भाग के थमन जंगल में आके डेरा डारे हैं उते फिर आत हसी हाँ तो नहीं बने की और कथे घलोक गा चोरहा ला खांसी है और संत ला दासी है ना विपत्ति में डाल देते कथे चोरायल गए है और खांसी आ गए था। और साधु संत मन हाँ बड़े बड़े साधु संत मन घलोक कहीं ना कहीं जीवन में ओकर विकृति आ जाते कभू न कभी ओकरो जीवन में पतन हो जाते काबर भाई कहीं ना कहीं इंद्रिय ओकरो बहाक जाते तो हमन वर्जित हमन नहीं रख सकन की ता कैसे करबे की ता ओला बाहर कर दिनगा नहीं रखें मगर सबरी तीर में रहा है पूरा व्यवस्था कर दे काबर जतका ओकर जीवन में भक्ति रही से भाव रही घर तो वापस नहीं जा सकत रही उकरे आरोम रहा कथे पूरा व्यवस्था कर दे। तो एक दिन पासी नो लगा कोने पूरा व्यवस्था अतेकपन व्यवस्था बना के चल देते तेला पासों की देखो की तब बोल देखिन तब वो हरे सबरी है पकड़ के लेकिन मतंग ऋषि करा। तो मतंग ऋषि की एक बात है
स्त्री ला साथ में रखना भले वर्जित हो सकता है, मगर कोई बाप अपन बेटी साथ में रखे ना तो दिनों में कोई अपराध वाला बात नहीं है। कोई संत अगर बेटी अपन साथ में रखे कोई अपराध नहीं लगे, कोई जीवन में होकर विकृति नहीं आए। तब मैं तो आज बेटी स्वीकार करत हूँ कि अब वो बेटी स्वीकार करी वो दिल सबरी होकर कर रही। जब मतंग ऋषि के घलोक अंत गति हुई, अंत काल हुई, तब सबरील कथे बेटी अब मैं जात हूँ कि त सबरी कथे पिताजी ते तो चल देस बनौकिल बना लेस मोर का होई कि मोर का होही तू तो अपन बनौकिल बना लेस कि मतंग ऋषि कथे देख बेटी तोर भगवान उद्धार कर ही, तोर गतिल भगवान बनाही की। तब मैं पढ़े लिखे नहीं हो, एकदम गरीब घर में जन्म ले हो, एकदम नीचे कुल में जन्म ले हो, ऊपर से बिहड़ जंगल कहाँ कहाँ खोजल जाऊँ भगवान ला, कहाँ मिली भगवान है। तब मतंग ऋषि की ते विश्वास रख की भगवान ला खोजे जाए जरूरत नहीं है, भगवान खोजत खोजत तोला ही की। बस तोर अंदर विश्वास रहना चाहिए, तोर में वो दृढ़ निश्चय होना चाहिए, है नहीं। और वास्तव में ये कथा विश्वास की कथा है। कई जन मन तो कथे सबरी नाम नहीं हो कि इस अलंकरण की नितन देख लो जे काम करते ना ओकर हिसाब से नाम होते। भगवान के कृष्ण के अतका का नाम गिने नहीं सकत हो। नानुकरी तहन कान्हा कहा एक कनी एती होती पारम ना घूमे फिर एक लईक होई तहन गरवा चराए जाए पीछू पीछू तहन गोपाल हो गए। हाँ गोवर्धन पर्वत ला उठाई गिरधारी हो गए, जा यहाँ तक नांग न लाथी नांग न थैया हो गए, यहाँ तक चोरी करी तो चोट घलोक नाम धरे माखन चोर घलोक कथे नमन भगवान। तो जिसने जिसने काम करवे उसने उसने नाम होते, गांव घलोक कई जन के उसने नाम परे रहते। तो हो सकते एक कर्म ऐसे रही कि ओकर नाम ही सबरी काबर एक रामचरितमानस में नहीं दे है, मगर अन्य ग्रंथ के अगर आश्रय लेन तो सबरी नाम माहौली बताए गए, मगर अतका सब्र जीवन भर क्योंकि नामे सबरी पड़ गए। 10,000 वर्ष तक सब्र करिस कथे और भगवान ला आना पड़ते, काक सेती आना पड़ते, विश्वास के कारण भगवान ला आना पड़ते। सबरी नी गए भगवान ला खोजे बर, भगवान है खोजत खोजत सबरी तक गए है। जीवन की अंधेरी रातों में दुख द्वंद भरे तूफानों में विश्वास की दीप जलाने को भगवान की भक्ति कहते हैं। अगर तोर भगवान के प्रति तो निष्ठा दृढ़ है, विश्वास है तोला भगवान के प्रति, तो तोला भगवान ला खोजे जाए नहीं लागे कि भगवान खोजत खोजत आई की। और आज भगवान है खोजत खोजत सबरी तक गए है। लिखे भी है ते ता ही देह गति राम उधारा, सबरी के आश्रम पग उधारा। भगवान है सबरी तक गए, सबरी नहीं गए भगवान ला खोजे। तो जे दिन हमार विश्वास दृढ़ हो जाही, हमार प्रार्थना प्राणवान हो जाही, वो दिन भगवान ला हमार डगर तक आना पड़ी। ये भाव सबरी के कथा से हमला मिलते। माना कि अंधेरा बहुत है और चारों ओर नाकामी है, माना कि अंधेरा बहुत है और चारों ओर नाकामी है, माना कि थक के टूट रहे और सफर अभी दुर्गामी है। जीवन की आपाधापी में जीने का ठिकाना टूट गया, माना कि थक के सपनों में नींदों का आना छूट गया, माना कि हिम्मत टूट गई आंखों में निराशा छाई है, माना कि चांद पे ग्रहण है और रात अभी गहराई है। पर श्री कृष्ण ने साफ कहा है, पर श्री कृष्ण ने साफ कहा है बस कर्म तुम्हारा कल होगा, और अगर कर्म में अगर सच्चाई हो तो कर्म कहां निष्फल होगा, वो आज नहीं तो कल होगा, पर हर संकट का हल होगा कहेगा। तो आज सबरी के द्वार तक भगवान गए, सबरी नहीं गए भगवान ला खोजेगा। भक्त और भगवान के बीच के ये विश्वास के कथा आप सबके बीच रखे के प्रयास करबो। सबरी तक भगवान जाते, केवट तक भगवान जाते, जटायु तक भगवान गए। और एक संगीत के अंतराल के बाद भक्त के वशीभूत होके भगवान हा भक्ति के कारण भक्त तक कैसे गए आप सबके बीच रखो। बोल लखन से रामचंद्र की जय। बोल राजा रामचंद्र की जय। ते मानस की बगिया में खाना के धीरा ले संगे बारे, जग माया ले मन ला हटाले, जग माया ले मन ला हटाले, हरी धुन माला
संगवारी ते मानस की बगिया में होना के धीराने संगवारी मानस की बगिया में आना के धीराने संगवारी मानस के बगिया में आनया के फिराल संगवारी जगमाया मनला हटाले जगमाया मनला हटाले हरि धुन मालका संगवारी मानस के बगिया में आनया के फिराल संगवारी मानस के बगिया में आनया के फिराल संगवारी जपन के महत्व यही तो कलयुग में सारेगा ओ नाम सुमर ले ध्यान लगा ले होता ही जीव के उतारेगा नाम जपन के महत्व यही तो कलयुग में सारेगा तोर मन के मंदिरवा में हरि मूरत बसल संगवारी तोर मन के मंदिरवा में हरि मूरत बसल संगवारी जगमाया मनला हटाले जगमाया मनला हटाले हरि धुन मालका संगवारी आनया के फिराल संगवारी मानस के बगिया में आनया के फिराल संगवारी जीवन के दर्पण तुलसी के कहना मानेगा हो बताते धर्म के देखे जिंदगी के यादेगा मानस है संगी जीवन के दर्पण तुलसी के कहना मानेगा संत ज्ञानी की बतियाला तोर हृदय बस
साध संगवारे संत ज्ञानी के बतियाला और हृदय साध संगवारे जग माया मन ला हटा ले जग माया मन ला हटा ले हर धुन माला का संगवारी मानस के बगिया में आया के फिरल संगवारे मानस के बगिया में आया के फिरल संगवारे 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 ते मानस की बगिया में आना के धीरल संगवारी बोलिए राजा रामचंद्र की जय। भक्त के विश्वास के कारण भगवान है भक्त तक चल के जाते। आप मन देखो केवट तक किस भगवान है, केवट है नहीं के है भगवान तक। मांगी नाव न केवट आना, ऐसे के नाव मंगा थे तबोल नहीं आना थे केवट। ऊपर से कहा जैसे हम ना कहूँ कर जाता आथन कोनो रोक दी कहाँ जाता कहीं ना तोला का मतलब कर, मगर जानदार वे या ये तो थानकटी आई हरे कहीं नहीं रात भी काल के नहीं साहब रामायण में के रहन के लाग नहीं गा त नी जानत रवे तभो एक घाव आड़ देवेगा। मगर कथे मांगी नाव न केवट आना, कहा तुम्हार मरम में जाना, मैं तो मरम ला जानत हो, कथे अंदर के बात ला जानत हो। अत का विश्वास केवट और भगवान गलो को केवट कर जाके अगोरा करत चाहती तो नहाक देती काबर जब बलि अवतार धर रही से तब भगवान है एक पाँव में धरती ला बलि कर बामन अवतार ले गिरी से एक पाँव धरती और दूसरा पाँव आकाश ला नाप दिस कथे। तो वही समय में ब्रह्मा जी है ओकर चरण ला धोए रही तो चरण नख से गंगा की उत्पत्ति बता है ओकर गोल ला धो कमंडल में धर ले रही से उहे से गंगा जी की उत्पत्ति के है। तो जे कर चरण के नख से गंगा की उत्पत्ति हो है ओला का जरूरत है केवट कर जाके अगोरा करे के रेंजिन हका दे इसे के का जरूरत है। मगर भक्त के भाव ला रखे बर भक्त के विश्वास ला रखे बर भगवान केवट तक जाते। लिखते भी कवितावली में तुलसीदास जी है कि भगवान है भक्त तक गे नाम अजामिल से खल कोटि अपार नदी भव बूढ़त काढ़े जैसु मेरु गिरी मेरु शिलाखन होते अजाकुर बारिद बाढ़े तुलसी जही के पद पंकज ते प्रगट तट निजो हरे अगे गाढ़े ते प्रभु या सरिता तरी बेको मांगत नाव करार है ठाड़े। केवट कर जाग खड़े जेकर चरण के धूल लपाएक बाद है नहीं जेकर प्रताप अतका कि सुमेरु पर्वत है धुर्रासन हो जाए समुद्र है गाय खुर में हम आ जाए अतक महिमा जेकर नाम के महिमा है वो भगवान जाग केवट कर कहा थे हमला नहका दे तेरे भैया की। ऊपर से केवट का कहा थे नहीं मोला तोर चरण के धुर्रा नहीं चाहिए पहली गोल ला धोहूं तब बैठा रहूं कर नितन हमन देखथन कोनो महापुरुष आए कोनो संत महात्मा आए तो काय कथन नहीं रुकत नहीं रुकस कम से कम गोल ला मोर घर में कनी तोर धुर्रा ला झर्रा दे कथन ये भाव रथे नहीं रहा कोनो महात्मा आए कोई महापुरुष आए तो हमार भाव ये रथेगा ले नगा नहीं रुक बे कम से कम एक कनी मोर घर में गोड़ के धुर्रा ला झर्रा देते कथन। अब केवट का कहा नहीं मोला धुर्रा नहीं चाहिए डोंगम झन परे तोर धुर्रा ता धोहूं पहली गोल ला तब मैं चढ़ाऊं कथन। अनेक अनेक भाव देते संत मन हा मगर अतका विश्वास होकर कर्म में अतका दृढ़ता रही अपन कर्म के ऊपर होला अतका भरोसा रही से कि कल के डेट में जबाना वाला मन ए मत कहा भैया कि केवट के डोंगा पवित्र रही से भगवान के धुर्रा परी तब ओकर डोंगा पवित्र हो इस मत कहा काबर हम सब केवटन और हमन जे साधन के उपयोग करथन वही डोंगा एक ही हमन चाहे जीविका पारदबन चाहे नौकरी करन चाहे दुकानी करन चाहे किसानी करन जे साधन के हम उपयोग करथन वही ला डोंगा एक है और दुनिया में हर व्यक्ति केवट एक है।
ता हमार जे दिन कमाई के साधन अतका पवित्र हो जाही कि हम भगवान से दावा कर सकन कि मोर साधन पवित्र है, वो दिन भगवान ला घाट तक आना पड़ी कि ओकर से केवट कथे मोर डोंगा में तोर धुर्रा झन पड़े। जबाना वाला ये मत कहे कि केवट के डोंगा अपवित्र रही से भगवान के धुर्रा परी तो का डोंगा पवित्र हो। इसमोल तो धूल नहीं चाहिए कहता पहले धोहूँ तब डोंगा में चढ़ाऊँ। अतका विश्वास जे दिन विश्वास दृढ़ हो जाते हमार प्रार्थना प्राणवान हो जाते, हमार कर्म में प्रखरता आ जाते, वो दिन भगवान ला चल के ना ओकर घाट तक जाना पड़ते। ओकर से केवट के घाट तक भगवान की जटायु जी महाराज तक केवट हो जाते। जटायु जी महाराज के पंख कटे हैं, जमीन में पड़े हैं। अब सौंप दिया इस जीवन की सब भार तुम्हारे हाथों में है, जीत तुम्हारी हाथों में और हार तुम्हारे हाथों में। मेरा निश्चय बस एक यही, एक बार तुम्हें पा जाऊं मैं, अर्पण कर दूं दुनिया भर की, सब भार तुम्हारे हाथों में। एक घाव तोड़ दर्शन हो जाती भगवान। ये भाव रही जटायु जी महाराज के सिर पे। एक घाव तो ये सासला थाम के रखे रही, कुछ समय और साथ दे दे श्वास एक घाव जे कामबर में जन्म धरे वो काम हो जाए, ओकर बातें उड़ा जावे भले। और ओकर विश्वास के कारण, जटायु के विश्वास के कारण भगवान खोजत खोजत आगे परा गिद्ध पति देखा, सुमिरत राम चरण जिन रेखा। भगवान के होकर आगू में खोजत खोजत नितन आपो मन जंगल झाड़ी जात हो, एक घाव रद्दम जाबे दोबारा नहीं मिले वो रद्दा। और काय गारंटी होत का बिहड़ जंगल में जी कर जटायु गिरे है, जी कर जटायु पड़े हुई कर जाग ठक ले भगवान हाँ हुड़बुड़ाई हो जाती, कोई गारंटी नहीं है। नितन वहाँ बिहड़ जंगल है ना, दंडकारण्य की जंगल है। अब का गारंटी है अंते दहाले भी जा सकत रही। ये गलील नहा के है, अब ये गलील नहा के नहीं पास वो आदमी लेकर बैठे रही थे, मगर वो जाके हुदूप ले ओकरेज करा है नहीं। आगे परा गिद्ध पति देखा, सुमरत जिन राम चरण जिन रेखा। वो हुड़बुड़ाई हो गए भगवान ओकरेज करा जाके। काबर की सही कथे जटायु जी भी विश्वास रही से बड़े पापी ला जब ते दर्शन दे भगवान, तब मैं अतका पापित नहीं हो कि मोल दर्शन नहीं देवे। ओकर मन के भाव रही बड़े पापी ला अजामिल ला तार दे, गणिकल तार दे, तब मैं अत्यक पापित नहीं हो भगवान की मोल तोड़ दर्शन नहीं होही। एक दिन जरूर तोड़ दर्शन होही। ये भाव के साथ में भगवान के नाम स्मरण कर जमीन में पड़े जटायु जी। अब ओकर विश्वास के कारण ना आज भगवान जटायु तक गए है नहीं। क्या है ओकर भाव है कि यदि नाथ का नाम दया निधि है तो दया भी करेंगे कभी ना कभी, और दुखहारी हरि दुखिया जन के दुख क्लेश हरेंगे कभी ना कभी। हम आके आपके द्वार पे पड़े, मुद्दत से इसी जिद पे अड़े, अग सिंधु तरे जो बड़े से बड़े, तो ये बिंदु तरेंगे कभी ना कभी। एक दिन जरूर भगवान ते दर्शन देवे। और राम नाम स्मरण करत करत जमीन में पड़े है। और जटायु तक भगवान की, जटायु भगवान तक नहीं गए, एक सबरी तक भगवान गए है। लिखे है ताहि देहि गति राम उदारा, सबरी के आश्रम पग उधारा। सबरी नहीं गए भगवान ला खोजे, बस सबरी तक भगवान खोजत खोजत गई। कई जन पूछिनगा भगवान वनवास का बर की सोई, वनवास जाए कारण का है भगवान, तो कोई कही रावण ला मारना रीत तेकर से ती कर। हमू मन इतिहास पढ़थन, बड़े बड़े राजा महाराजा की युद्ध पढ़ू, कोनो राजा महाराजा दूसरा राजा महाराजा सन लड़ाई करना रहते ना, घर बाला सबला छोड़ के नहीं जाए। उल्टा कहू खा करते 4 दिन लागी तो 8 दिन रे भैया बने, खर्चा पानी सकेल लो, 2 महीना लागी 4 महीना लागी, मजबूत करके चलो, अपन पूरा साधन ला सशक्त करके जाते। अब कति है अगर दूसरा संग लड़ाई भिड़ाई करना रही सब ला छोड़ के जाते जंगल ले, बताओ। तो कि रावण ला मारना रही तक गलत बात की। 10 कंड के मारन को चतुरंगनी, निपटा मती होती खासी किसका। राजा महाराजा को सेना धर के जाए रहती, चतुरंगनी सेना धर के आक्रमण कर रही रावण ऊपर। अगर रावण मारना रही तक काबर वनवास की सोही की, ये बात गलत हो गई। तो काबर वनवास की सोही, तो दूसरा बात रखी भरत भाई के प्रेम ला दिखाए बर वनवास गए दुनिया वाला लगी। तो फिर लिखतेगा कवि है, मन राखते बंधु भरत को, औसी फिर जाते प्रजा के उपासी। अतेक मायारू रही तो भरत घलोक तो के रही चित्रकूट तक, मैं तोर बिना नहीं रह सकूं भैया की के। तो यहू आ जाती, सही बात तेरे भाई महू तोर बिना नहीं रह सकूं कि लहुट के नहीं आ जा रही काबर नहीं आई की। तो एकरो बन नहीं गए वनवास की, इतना ही की। ऋषि महात्मा मन जंगल में रहा है, तपस्या करे, उनकर सत्कार करे बर, उनकर मन के सम्मान करे बर जंगल के भगवान की। तो यहू बात गलत की काबर ऋषि मुनियों के सत्कारण को बहुयज्ञ विधान होते सुख राशि। बड़े बड़े यज्ञ अनुष्ठान करती, बड़े बड़े मंच बनाती, मतलब सम्मान करती, दान दक्षिणा करती, तो उनका सम्मान होती। जंगल में जाए का जरूरत, तो एक बार जंगल नहीं गए की नहीं की। तो काबर की सोईगा जंगल हक खा के। तो महात्मा पूछते गुरु जी ला ही बता गुरु जी काबर की सोई जंगल। तो गुरु जी कहते
सबरी वनवासिनी ना बनती जो, तो प्रभु राम ना बनते वनवासी की। अगर कोई सबरी प्रतीक्षा नहीं करत रहती भगवान के, तो भगवान ला वनवास जाए कोई जरूरत नहीं है। इस सबरी के विश्वास के कारण, सबरी के भक्ति के कारण, सबरी के प्रतीक्षा के कारण भगवान आज जंगल में गए हैं। भगवान के जंगल जाए के सिर्फ अगर कोई कारण है तो सिर्फ और सिर्फ सबरी के विश्वास के कारण, सबरी के भक्ति के कारण भगवान वनवास गए। ऐसे ढंग के संत मन भाव दे है। सबरी तक भगवान जाते तो लिखे है कि कंद मूल फल सुयस अति दिए राम पद आन, प्रेम सहित प्रभु खाए बारंबार बखान। तकाला दिस जंगल में काय मिलेगा? कांदा मिली और कहीं फल फल हरी मिली और काय मिली, 56 भोग तो नहीं मिले। तो ही मतलब समर्पित करे भगवान ला। ऐसे ढंग के संतमन भाव गए। और एक संगीत के अंतराल के बाद कंद मूल फल के ऊपर चर्चा करवो। बोल लखन से रामचंद्र की जय। सबकी भलाई राजा राम जी, मोरे राम जी, राजा राम जी, मोरे राम जी, राजा राम जी। सबकी भलाई राजा राम जी, मोरे राम जी, राजा राम जी, मोरे राम जी, राजा राम जी।
रहिया करे उजियार तोरे चरण कमल सुखनाई देखे बंदा लगाओ पाए तोरे चरण कमल सुखनाई देखे बंदा लगाओ पाए तोरे हाथ में सबकी भलाई राजा राम जी मोरे राम जी 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 राजा राम जी श्यावर राम चंद्रदेव की जय। कंद मूल फल सुयस अति दिए राम कह आन, अब प्रेम सहित प्रभु खाए बारंबार बखान। संत मन भाव देते वास्तव में कंद मूल फल का चीज है। जीवन में अर्जित साधना के फल ही सबरी हा भगवान ला अर्पित कर दिस, ऐसे भी संत मन भाव दे हैं। भक्ति निरूपण विविध विधाना, क्षमा दया दम लता विधाना, समजम नियम फूल फल ज्ञाना, हरिपद रति रस वेद बखाना। तो जीवन में जो भी अर्जित रही साधना करके, जो साधना के फल अर्जित कर रही वहुल भगवान लही अर्पित कर दी। कभू कभू तो संत मन यहाँ तक कथे कि अगर ये करा हम देखन तो माँ कौशल्या से भी बढ़ के सबरी के दर्जा हा दिखते कथे। काबर हम मन हा कहीं ना कहीं तपस्या करन, चाहे भक्ति करन, चाहे पूजा करन, पाठ करन, मगर ओकर पीछे कुछ ना कुछ भाव रहते। भगवान ला जरूर कुछ ना कुछ मांगथन, मगर सबरी भगवान ला कुछ नहीं मांगे है। ऊपर से अपन जीवन के जो साधना रही वहुल भगवान ला समर्पित कर दीस कथे। कौशल्या खलो के तपस्या करीस, एक जन्म में अदिति कश्यप के रूप में तपस्या करीस, एक जन्म में मनोज शत्रुपा के रूप में तपस्या करीस। का चाहिए कि तोरे संग बेटा चाहिए कि यहू जन्म में साधना करीन, हवन करीन, पूजा करीन, तब वो खीर मिली। वो खीर ला खुद पान करीस, ओकर फल स्वरूप भगवान के जन्म होए की। तो माँ कौशल्या ने फल खाकर राघव को सुध पाया। माँ कौशल्या ने फल खाकर राघव को सुध पाया और सबरी ने पाकर राघव को फल भी उन्हें खिलाया। कहे जीवन में भगवान मिल गए और भगवान ला ही अपन साधना पुनः अर्पित कर दी, कुछ नहीं मांगे भगवान ला। ऐसे सबरी निष्काम भक्ति करने वाली सबरी के कंद मूल फल सुयस अति दिए राम आन, प्रेम सहित प्रभु खाए बारंबार बखान। अन्य यहाँ रामचरित मानस में तो कंद मूल फल लिखे, मगर अन्य जगह और अन्य कहानी के माध्यम से अन्य ग्रंथ के अगर आश्रय लें तो बोईर लखवा है कथे। ओकर से लगभग जनमानस में प्रचलित है सबरी के बोईर कहे जाते, बोईर लखवैस के है नहीं गा। अगर आयुर्वेद के मानन ना तो बोईर के संबंध में आयुर्वेद के कहना है कि धात्री फलम सदा पथ्यम कुपथ्यम बद्रिका फलम के है। बोईर ला कभू नहीं खाना चाहिए के। आवरा हा महतारी ऐसा ने सबो भांति से तोला तंदुरुस्त करी, आवरा ला हमेशा खाना चाहिए। और बोईर ला कभू नहीं खाना चाहिए। कुपथ्य कहेगा खांसी खोखी रंग रंग के बीमारी पैदा करते, तो बोईर हा खाए कि नहीं हो कि उइल भगवान खाए। संत मन भाव देते हैं भगवान हा पदार्थ से खुश नहीं हो कि भाव से प्रसन्न होते भगवान है, भाव के वशीभूत होते भगवान है। ओकर से वो 56 भोग से मतलब नहीं है नहीं, वो भगवान ला भाव से मतलब है। तो कई जना प्रेम में जब अतेक डूब जाते नहीं, तो आज भी हमारे लोकाचार में व्यवहारिकतम का कथ है, कोई काकरो से एकदम घनिष्ठ संबंध रही नहीं। मैं तोल लिए जहर ला खा दूँ कथे आदमी कथे नहीं, व्यवहारिक रूप से देखवे तो मैं तो लिए जहर ला मतलब जो खाए के लेकिन ये तहुल खा देना चाहिए। अगर प्रेम है सामने वाला के प्रति, सामने वाला के प्रेम है ता भगवान एला सिद्ध करके देखई। ओकर से ती लिखे है अगर धात्री फलम सदा पथ्यम कुपथ्यम बद्रिका फलम, ओकर से ती कुपथ्य है अगर बोईर है तो बोल मोल स्वीकार है, वो भी जूठा बोईर लखा है कि ये भगवान
भक्ति के वशीभूत होकर प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा। अपना मान टले टल जाए पर भक्त का मान न टलते देखा के। भगवान भाव के वशीभूत भक्त के भाव ला रखेवर सबरी के ओकर झूठा बोर लखा थे। एक छोटे से दृष्टांत के माध्यम से बताना चाहूं, भगवान हाँ एकदम सहजता में स्वीकार करते, सहजता वाला प्रसन्न करते। भगवान ला ज्यादा आडंबर नहीं चाहिए। ये कर घलोक ना सबरी है ओकर बाद ना प्रार्थना करी भगवान ला अधम ते अधम अतम अति नारी तीन मह मतिमंद अगारी कह रघुपति सुन भामनि बाता मानव एक भगति कर नाता की। तो भगवान मैं ना ज्यादा पढ़े लिखे नहीं हूँ, ऊंचा कुल में जन्म नहीं ले हो, मोर में कुछ नहीं ऐसे कि मैं तोला प्रसन्न कर सकूं, मगर भगवान एक बात कहे सुन भामनी मानव एक भक्ति, मैं सिर्फ भक्ति के नाता स्वीकार करता हूँ, मतलब बाकी आडंबर से कोई मतलब नहीं है। कि एक छोटे से दृष्टांत के माध्यम से बताना चाहूं, दू जन ग्वालन रहीस परदिहीन का दूध मही बेचने वाला रोज ओमन जमुनल पार करके ना वो पार गोकुल में जाए कथे दूध बेचे बर और रोज फिर वापस आए कथे और बासी पानी लेके जाए मुंदरहाल जाए रिंगत रिंगत। पहले उसका साधन नहीं रही, साइकिल की व्यवस्था नहीं रहा नहीं, अभी तो गाड़ी साइकिल स्कूटी दुनिया भर व्यवस्था है। तो रोज जाए और बासी पानी धर के जाए, वापसी में आए नहीं तो वो जमुना किनारे में बैठ के ना दोनों जन बासी पानी खाए कथे। तब गोठियाए कथेगा एक दिन फिर उसने आत रही से दूध बेच के आत रहे, दूध दही बेच के और बैठ के उकर गोठियात है। एक जन कहा थे एक जन चंपा और एक जन चंचला। तो एक जन कहा थे कैसे बहिनी भगवान रथे कि नहीं रहा या कथे। तो एक जन कथे ही रथे या तब तो दुनिया दुनिया के मन मानते कहा। तो रथे तो कहाँ रथे हमन कैसे नहीं देखे ना आज तक। प्रश्न पैदा होते ना भगवान रथे कहाँ रथे को जन देखे हो कहता हूँ तो नहीं देखे हो तेकर मतलब नहीं रहा का। तो वो कथे नहीं रथे या मगर भले नहीं दिखे मगर रथे कथे। तो कहाँ रथे अब ओकर दिमाग खराब हो, इस कहाँ रथे काला बताओ। तो कथा भागवत एको गाँव करवाए रहा है सत्यनारायण कथा। तो महाराज मन ना हाँ बड़ मोटरी धर के आते, वो मोटरी में रथे की काबर गोपाल जी लुमन धर के आनते कथा कहू हावे तगा गोपाल जी ला। तो कहाँ रथे तो महात्मा ऋषि महात्मा मन के ना वो मोटरी में रथे भगवान है की। आई हमरो किस्मत जागती से को दिन हमरो किस्मत होती तब महात्मा के दर्शन होती तब भगवान के दर्शन हो जाती इसकी। तो कैसे करी उकर बैठ के सोचा थे एक जन महात्मा आत रहा है नहाए बर बिहनल वही वही महात्मा दिखा थे एक जन की। तो वो मोटरील मढ़ाई सब महात्मा नहायल की मौनी बाबा नित्य कर्म करत ले बातचीत नहीं करे। तानिए मन ना एक जन पासत रहा एक जन खोलबो किस ओकर मोटरील एक दिन दर्शन तो हो जाए भगवान के। अब ओकर मोटरील खोलत जाते या कपड़ा लगता दुनिया भर निकलत किसका नहीं दिखी आई नहीं है या कहा बने खोजना या वही कहा है फिर खोजी। तो एक ठन डब्बा निकली वो डब्बा में रेशमी कपड़ा और रेशमी एकदम मखमल के कपड़ा तेकर भीतरी में ना गोपाल जी है बैठे ऐसे मड़ियाए वाला नहीं रहते ऐसे लड्डू गोपाल का मड़ियाए वाला लड्डू गोपाल निकली। तब बलई आया आया यहाँ पाके हाबे हाबे भगवान है की तब निकाली नोला। अब ओकर बात कहा थे देख ले अतेक बड़ महात्मा है मगर कम दुष्ट नहीं है कहा दिन रात बिचारल डब्बा में भरे भरे टेढ़गा कर डारे कि भगवान ला। तो कैसे कर वो या कहते तो वो दूध दही बेचल जाए नहीं मही तो वो कल लेवना मल्ला एक ठन डब्बा मल्ला सकेल के रखे रहा है काबर घी है ज्यादा महंगा है तो लेवना मल्ला सकेल के रखे रहा है। तो कैसे करबो या कथे तो मालिश करबो तो हाँ सोच हो ही की अब अस रगड़ीन कथे दोनों जन मिल के नहीं ग्वालन मन है तो वो भगवान लोकर विश्वास के कारण सोच होना पड़ गए हो फिर रगड़े कथे और फिर देखे सोझे आके नहीं सोझे आए फिर रगड़े कथे और फिर सोझे आए अस रगड़ीन और सोझे तान भगवान सोच हो गए कथे खड़े हो गए कथे तान भगवान। ओकर बाद दू ठन फूल लटोर के लानी धन भाग हमर कि महात्मा के दर्शन होई से ओकर कृपा से आज भगवान के दर्शन हो गए। ओकर बाद न दू ठन फूल चढ़ा के भगवान के पूजा करीन पाठ करीन पाँव परीन तब तक महात्मा नहा का गे। ओकर दिमाग खराब मोर सब सामान ले मन उल्टा पुल्टा कर दे रहा ले लेके के वो लेकिन मौनी बाबा कुछ कहात नहीं बनत है ऐस कथेगा। अब देखिन ताने दोनों जन भागिन लकड़ धकर भीतर आए कोशिश करीन अब डब्बम भरे तो वो हमारे नहीं डब्बम भगवान है काबर सोच हो जा रहा है कहल हम आएगा अब बड़ हम आए कोशिश करी नहीं हम तान छोड़ के भागिन के तब भगवान महात्मा तब देखते वह पूजा पाठ करूं कि फूल लटोर के भगवान खड़े। अब वो कथे भगवान ला प्रश्न करते का भगवान मोर जीवन में कोनो प्रकार से विधि विधान में कोई कमी रही मोर ज्ञान में कोनो कमी रही मोर तंत्र मंत्र तंत्र में कोनो कमी रही आज तक अतका दिन ले तोर पूजा पाठ करे हो भगवान मगर ते कभू प्रसन्न नहीं हो कभू सोच नहीं हो इसकी। अब ये रौतैन मन हा ये ग्वालन मन ऐसे काय मंत्र जानते अते काय पढ़े लिखे ते सोच हो गए इसकी मोर में का कमी है बता की। तो भगवान कहते तोर में कुछ कमी नहीं है
तोर में ज्ञान में कोई कमी नहीं है, बस तोर कमी एक ही चीज है कि ते सहज नहीं है, ते बहुत जटिल हंस किसगा हो खबर इमन देखबे एकदम विधि विधान यति मुंह करके बैठ होती, मुंह करके बैठ हेती, पीछू झनकर होती, आगू झनकर, महाराज मन कर जावे नहीं, भारी नियम कानून है नहीं, बहुत ज्यादा मतलब एक प्रकार से ऐसे लगते जटिल हो गए का, ऐसे लगते का पूजा पाठ मंत्र तंत्र जीभ लहुटे नहीं हो, मंत्र घलोक पढ़ेल कही ता तोर जीवन में सब चीज है, ज्ञान है, सब है, कर्म है, ज्ञान है, सब चीज है, मगर तोर जीवन में सरलता नहीं है कि, और जेकर जीवन में सरलता है वही ला भगवान हम मिलते। तो ये करे कि इकर जीवन में एक ही चीज है, सिर्फ और सिर्फ सरलता है, ओकर स्थिति पे प्रसन्न हो कि राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान ले हु जही जान निहारा के, मोला सिर्फ और सिर्फ प्रेम प्यारा है, बाकी आडंबर से मोला कोई मतलब नहीं है कि है नहीं। परम कृपाल प्रणत अनुरागी सो केवल भक्तन हित लागी। मैं भक्त के लिए जो जे भाव रखते भक्त हा वो भाव के अनुरूप में प्रकट हो जाता हूँ, जे भाव से मोला भगवान बुलाते भक्त मन में वो भाव स्वीकार कर लेता हूँ। तो एक सबरी के भाव ला रखे बर कंद मूल फल सुयस अति दिए राम कह आनी, अब प्रेम सहित प्रभु खाए बारंबार बखानी। एक चीज इमे औ कहे भगवान कथे कह रघुपति सुन भामिनी बाता मानव एक भगति करनाता की भामिनी की सोला भगवान ला मर्यादा पुरुषोत्तम कहे जाते। सुनबे तो अजीब लगतेगा, अगर सर्च करके देखबे नहीं गूगल में भामनी काला कथे तो जे सुंदर युवती रहते वाला भामनी कथे, अब एक सबरी कैसे है, बाल ह पग है पटपट ले नहीं पटवा सन, कमर हा झुक के है, गाल मन चिपट के है, ऐसे हालत है, वाइब्रेशन मोड में चले गए। अब ओकर बाद लगते कबे हे सुंदरी कबे ना जानो मानो कर अपमान करत है कस लागते। भगवान ला पूछेगी भगवान हमन हा कहूँ संसारिक व्यक्ति भले सियाना मन के अपमान कर देवो, ते सियान के अपमान करबेगा, ते सुंदरी कहा था कि भगवान ला ई तोर मर्यादा है, मर्यादा पुरुषोत्तम होके महतारी कबे ते घाव चल हीगा, सुंदरी कबे नहीं बने भाई, सुंदरी कथा की। तो भगवान की देख भैया तुमन ओकर बाहरी आवरण ला देखो, बाहरी आवरण ला ओकर देखा तो मैं ओकर अंदर के सुंदरता देखा तो आदमी में कोई सुंदरता नहीं हो कि भैया, आदमी के बाहरी चर्म से कोई सुंदर नहीं हो कि, तो का चीज सुंदर होते कि आदमी के सुंदर होते ओकर चरित्र सुंदर होते, ओकर वाणी सुंदर होते, ओकर कर्म सुंदर होते, ओकर संस्कार सुंदर होते, ओकर व्यवहार सुंदर होते, वो सुंदरी की कह रघुपति सुन भामनी बाता मानव एक भक्ति करनाता है नहीं। मैं ओकर अंदर के हृदय के सुंदरता देखा था और तुमन ओकर बाहरी आवरण ला देखा तो ऐसे ढंग के भगवान भक्त और भगवान के बीच के मार्मिक कथा आप सबके बीच रखा था ना। एक संगीत के अंतराल के साथ पुनः कथा आप सबके बीच रखे एक प्रयास करो। बोल लखन से रामचंद्र की जय। हरि हरि राधे माया माया मोह भुलाई गे हरा, हरि नाम तह गाले मुक्ति मिली जाएगा, प्रभु नाम तह गाले मुक्ति मिली जाएगा, मुक्ति मिल जाना। करही दया मोर राम रमैया रे, चलिया में प्रभु के दुआरे। करही दया मोर राम रमैया रे, चलिया में प्रभु के दुआरे। चल संगे सत्संग गायने वो राम के दुआरिया। चल संगे सत्संग गायने वो
भजने बीती जाहि नहीं तोर मरिया। जिंदगी के डोरा संगे राम आधार, जिंदगी के डोरा संगे राम आधार। तुरही तेरे उमरिया जिंदगी है आंधिया, तुरही तेरे उमरिया जिंदगी है आंधिया, जिंदगी है आंधिया। करही दया मोर राम रमैया रचनिया के प्रभु के दुआर। करही दया मोर राम रमैया रचनिया के प्रभु के दुआरे। हाँ चल संग सत संग गाए राम के दुआरिया, चल संग सत संग गाए हरि के दुआरिया, चल संग सत संग गाए मुक्ति मिल जाएगा। करही दया मोर राम रमैया चले अब प्रभु के द्वार। करही दया मोर राम रमैया चले अब प्रभु के द्वार। चल संग सत संग गाए हरि के दुआरिया, चल संग सत संग गाए राम के दुआरिया, चल संग सत संग गाए ये संगी बरित कल भजन बीत जाहि तोर मरिया। ये संगी बरित कल भजन बीत जाहि तोर मरिया। चल संग सत संग गाए राम के दुआरिया, चल संग सत संग गाए हरि के दुआरिया, चल संग सत संग गाए राम के दुआरिया, चल संग सत संग गाए हरि के दुआरिया, चल संग सत संग गाए लेबो। बोलिए राजा रामचंद्र की जय।